हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये इस वीडियो का थर्ड पार्ट होने वाला है कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड। इसके बाद हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट वाला जो भी टॉपिक सिलेबस में मेंशन है उसमें कंप्लीट हो जाने वाला है। देखिए, इसमें हम देखते हैं डाइसैकेराइड। अब देखिए, डाइसैकेराइड किस में था? ओलिगोसैकेराइड का एग्जाम्पल था, जिसमें डाइसैकेराइड इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी हमारे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। कौन से? सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। अब देखिए, हमारे सिलेबस में सुक्रोज की स्ट्रक्चर मेंशन है। ठीक है, सुक्रोज की स्ट्रक्चर दिया हुआ है टॉपिक में, तो हम उसी को ही देखेंगे मेनली। तो अब देखिए, सबसे पहले सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11 ये होता है। जब इसका हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तब ये क्या देगा? एक तो D प्लस ग्लूकोज देगा और एक D माइनस फ्रक्टोज देगा। ठीक है, फॉर्मूला दोनों का सेम है। ऐसे भी जब आपको ये भी ध्यान रखना है, सुक्रोज ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज देता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि अल्फा ग्लूकोज के C1 और बीटा फ्रक्टोज का C2 के बीच ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ये ऐसे होता है, ओ इस टाइप से। किस किस के बीच होगा? अल्फा ग्लूकोज के C1 से और बीटा फ्रक्टोज के C2 के बीच ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना होगा। ये कैसे होगा? देखिए, हमने इसके लास्ट पार्ट में स्ट्रक्चर देखी थी। ये क्या है? हमारा अल्फा ग्लूकोज, ये स्ट्रक्चर है इसकी। अब ये कार्बन नंबर 1 है ना, ये कार्बन नंबर 1 है, और ये क्या है? बीटा फ्रक्टोज। ठीक है, बीटा फ्रक्टोज। अब देखिए, इसमें भी हमारा इसमें हमारा देखिए, ये कार्बन नंबर 1 था, ये 2 था। इनकी फ्रक्टोज का क्या लेना है? कार्बन नंबर 2। एंड ग्लूकोज का क्या लेना है? कार्बन नंबर 1। इसके बीच क्या बनेगा? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अच्छा देखिए, ये बॉन्ड कैसे होगा? जैसे हमें पता है, हम सिर्फ कार्बन 1 को ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है? H और ये है OH। सेम चीज़ है, यहाँ पे हमारा CH2OH है और यहाँ पे क्या है? OH। ठीक है, अब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा H2O करके, और ये वाला बॉन्ड क्या होगा? इनके बीच में ये बॉन्ड बन जाएगा C1O एंड C2 के बीच में। ठीक है, ये हमारा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक, ध्यान रखना है। और एक चीज़ और, सुक्रोज हमारी ना नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। चलो, अब यहीं पे एक टॉपिक आ ही गया है तो यहीं पे बता देती हूँ कि रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर किन को बोलते हैं। देखिए, वैसे कार्बोहाइड्रेट जो टोलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन, ध्यान रखना किसको? टोलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देते हैं, उनको हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। और जो टोलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करते हैं, उनको हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। तो सेम चीज़ है, सुक्रोज क्या होता है? हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। देखिए, जितने भी हमने मोनोसेक्राइड पढ़े हैं, जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज ये सब है, ये क्या होते हैं? रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। और डाइसैकेराइड भी क्या होते हैं? रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। बट सुक्रोज क्या होता है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। सुक्रोज डाइसैकेराइड होते हुए भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। देखिए, इसी के डाइसैकेराइड के एग्जांपल में हम माल्टोज एंड लैक्टोज को पढ़ेंगे। माल्टोज और लैक्टोज दोनों ही क्या होते हैं? रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। आपको ध्यान रखना है, ये टोलेंस एंड फेलिंग सॉल्यूशन को क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। देखिए, नेक्स्ट हम देखते हैं माल्टोज। माल्टोज अभी बताया डाइसैकेराइड है और ये हमारा रिड्यूसिंग शुगर है। कैसा है ये? रिड्यूसिंग शुगर है। देखिए, ये ब्रेक डाउन होके क्या देता है? अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज, दोनों यूनिट किसकी होती है? ग्लूकोज की। इसमें किस किस के बीच बॉन्ड बना होता है? C1 एंड C4 के बीच ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। C1 एंड C4 के बीच क्या होता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। अब देखिए, अगर इसकी स्ट्रक्चर बनानी हो हमें, सबसे पहले तो देखिए हमें ऐसे स्केलेटन बना लेना है। फिर हमें पता है H। अब देखिए, नीचे OH है, बट हम क्या करेंगे? इसका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा ना, ये तो दोनों ही क्या है? ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, ये वाला C1 एंड C4। अगर हम इस साइड दिखाते हैं तो ये इस साइड है, 4 को दिखाना है। जैसे ये हमारा ऑक्सीजन 1 2 3 4 ये बनेगा ऐसे बॉन्ड। यहाँ पे HOH, फिर ये H। अब देखिए, यहाँ पे नीचे OH होना था, बट ये बॉन्ड बना के इसने ऐसे बॉन्ड बना लिया, CH2OH एंड H। बाकी ये सब सेम स्ट्रक्चर है, तो OH H HOH एंड ये CH2OH H। ठीक है, ये होगा। ये इसके बीच C1 एंड C4 के बीच हमारा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना है। माल्टोज क्या है? एक रिड्यूसिंग शुगर है। आपको ध्यान रखना है, माल्टोज में दोनों यूनिट क्या होती है? ग्लूकोज की होती है। और सुक्रोज में एक ग्लूकोज एंड एक फ्रक्टोज की यूनिट होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं लैक्टोज। लैक्टोज ब्रेक डाउन होकर क्या देता है? बीटा डी ग्लैक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। ये ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। एक बार के लिए आपको अगर बाई चांस ये भी हो कि बीटा है कौन सा है वो ध्यान ना रहे, बट ये तो याद रखना ही है कि ये ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होता है। और किस किस के बीच ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है? C1 एंड C4 के बीच। अच्छा देखिए, हम ना इसके स्ट्रक्चर देखते हैं।
अच्छा, लैक्टोज मिल्क में प्रेजेंट रहता है, इसको मिल्क शुगर भी बोलते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमें क्या बनाना है, ग्लैक्टोज बना लेते हैं। ये CH2OH, ठीक है, ये था OH, OH, OH। अब देखिए यहाँ पे हमारा OH इधर है एंड H यहाँ, सेम बीटा डी ग्लूकोज बनाते हैं। इसका C4 लेना है तो जाहिर सी बात है हमें इधर की साइड पे ऑक्सीजन लेना होगा। OH H H OH OH H CH2OH एंड ये H यहाँ पे OH यहाँ पे। आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये देखिए क्रॉस में है ये, तो बॉन्ड हमारा कहाँ बनेगा, इस साइड पे, ठीक है, इन साइड पे वाटर बाहर हो जाएगा और ऑक्सीजन बन जाएगा। देखिए यहाँ से H और ये OH H2O बाहर निकलेगा और इनके बीच ये क्या होगा, ऐसे बॉन्ड बनेगा, देखिए ऐसे करके, ठीक है, ऐसे बॉन्ड करके दिखाना है आपको, ये है, ठीक, ऐसे क्रॉस में बॉन्ड बनेगा। ये ऐसे, ये यहाँ से है, ठीक, बाकी स्ट्रक्चर पूरी सेम है। ये होता है हमारा C1 C4 के बीच ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये है लैक्टोज, और लैक्टोज भी क्या है, एक रिड्यूसिंग शुगर है। क्या है ये, रिड्यूसिंग शुगर। नेक्स्ट पॉलीसैकेराइड को देखते हैं। देखिए पॉलीसैकेराइड का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला C6H10O5 की होल पावर n। देखिए यूनिट्स कितनी है, n यूनिट्स मिला के पॉलीसैकेराइड बनाती है। इसमें आपको 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं। फर्स्ट स्टार्च, सेकंड सेलुलोज एंड थर्ड है ग्लाइकोजन। देखिए स्टार्च क्या होते हैं, आपको पता होगा आलू में, चावल में बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टार्च पाया जाता है। इसकी मोनोमर यूनिट क्या होती है, अल्फा ग्लूकोज। मोनोमर यूनिट होती है इसकी अल्फा ग्लूकोज। और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, देखिए ये होता है एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। स्टार्च में एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन होता है। इसमें अगर ये चेन रूप में जुड़ा हुआ है तो C1 और C4 के बीच ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा, और अगर ब्रांचिंग फॉर्म में जुड़ा हुआ है तो C1 और C6 के बीच ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा। स्ट्रक्चर बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, उतनी बड़ी स्ट्रक्चर एग्जाम में नहीं आएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सेलुलोज। देखिए प्लांट में प्रेजेंट होता है सेलुलोज, इसमें बीटा डी ग्लूकोज होता है, ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज मोनोमर यूनिट है और C1 और C4 के बीच ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा। नेक्स्ट है ग्लाइकोजन। देखिए ग्लाइकोजन हमारा, जैसे अगर हमें, देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए कि लीवर, मसल्स और ब्रेन में हमारा ग्लाइकोजन प्रेजेंट रहता है। जैसे जब हम फास्ट रखते हैं या फिर हम खाना नहीं खाते हैं तो हमारी बॉडी को तो एक एनर्जी चाहिए होती है, मतलब कार्बोहाइड्रेट चाहिए होगा, उससे हमें एनर्जी मिलती है। जब हम खाना नहीं खाते हैं तब हमारा कार्बोहाइड्रेट जो भी हमारा जमा रहता है वो तो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, तब हमारा ग्लाइकोजन ही क्या होता है, ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। जब भी हमारी बॉडी को ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तब ये एंजाइम्स ग्लूकोज को, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर देते हैं। और हमें पता है कि ये जो ग्लाइकोजन होता है ये यीस्ट और कवक में भी मिलता है, यीस्ट और फंजाई में भी हमारा ग्लाइकोजन मिलता है, ठीक है। देखिए अभी हमारा जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग था टॉपिक वो हमारा पूरा हो गया है। अभी देखिए सिलेबस में ये था ना कार्बोहाइड्रेट के बारे में, सबसे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट देखा है, फिर क्लासिफिकेशन देखी है, फिर जनरल प्रॉपर्टीज़ या फिर जनरल रिएक्शंस देखिए। मोनोसैकेराइड, देखिए मोनोसैकेराइड में हमने ग्लूकोज की देखी है, आपको उतना ही ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में उतना ही गिवन है और जहाँ तक मुझे लगता है कि वो उतना ही सफिशेंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी हमने, फिर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड सुक्रोज, ये हमने डिटेल में डिस्कस की है, ठीक है। इसके बाद भी अगर किसी को कोई क्वेरी होती है आप कमेंट सेक्शन में बता देना, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए जरूर जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।